हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। एंड गाइस, ये अकाउंटिंग टर्म्स का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है इनकम, गेन एंड प्रॉफिट के बारे में। देखिए गाइस, ये तीनों जो वर्ड है, इस वर्ड का लगभग मीनिंग जो है एक जैसा होता है, जिसके वजह से कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है इस वर्ड को अच्छे से समझने में। देखिए, इनकम का मतलब भी लगभग वही है, लाभ, मतलब आय। मेरा इनकम क्या है? आय। गेन का ही मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट का ही मतलब होता है लाभ। लेकिन दोस्त, यहाँ ये कॉमर्स है। कॉमर्स में हर एक चीज का डीपली मतलब समझना जरूरी है। अगर हम डीपली नहीं समझे तो आगे चल के बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो गाइज, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग इस तीनों को एकदम अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर तीनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि इनकम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इनकम का मतलब क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि जो भी मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, चाहे वो 6 महीने का हो या 3 महीने का हो या 1 साल का हो या फिर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का हो, जो भी मेरा अकाउंटिंग पीरियड हो, उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान अगर हमको जो भी लाभ हो, क्या हो, जो भी इनकम जनरेट हो, जो भी लाभ हो, जो भी फायदा हो, वो सब क्या है? वो सब मेरा इनकम में आएगा। वो सब, चाहे वो किसी भी नेचर हो, चाहे वो एसेट बेच के आ जाए या फिर गुड्स बेच के आ जाए या फिर कुछ भी हम बेच के अगर हमको प्रॉफिट हो गया, वो सब मेरा क्या है? सब मेरा इनकम है। जैसे कि मान लीजिए कि हम इन्वेस्टमेंट किए हुए थे किसी कंपनी में, ठीक है, वहां से हमको कुछ इनकम जनरेट हो गया, मतलब वहां से कुछ डिविडेंड मिल गया, तो वो भी क्या है मेरा? वो भी मेरा इनकम में कैलकुलेट होगा। ठीक है, कोई डोनेशन देके चला गया, वो सब सब क्या होगा? सब मेरा इनकम में कैलकुलेट होगा। समझे? देखिए, इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के लिए आप लोग को अभी आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके उस वीडियो को देख लीजिए। एक्सपेंस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वहां से। ठीक है, और बचा रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है इट इज द मनी दैट कंपनी फॉर्म एंटिटी, मतलब तीनों में से कोई भी, रिसीव फ्रॉम द पीपुल कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड सोल्ड, सर्विस रेंडेड और परमिटिंग अदर्स टू यूज फॉर्म्स रिसोर्स। का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मनी मिलता है अगर फर्म को, एंटिटी को या किसी भी कंपनी को, किससे? पीपुल से या फिर कस्टमर से, इन रिस्पेक्ट ऑफ, या तो वो सामान बेचा उसके रिस्पेक्ट में मिले, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड किया उसके रिस्पेक्ट में मिले, या फिर कोई भी वो अपना चीज, मतलब कोई भी फॉर्म का चीज वो दूसरे को यूज करने के लिए दिया एज अ रेंट, वो सब क्या हो जाएगा? मेरा रेवेन्यू में कैलकुलेट होगा। समझे? इसीलिए रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टर्नओवर और सेल्स। टर्नओवर का मतलब हो गया कि हमने कितना ओवरऑल ट्रांजैक्शन किया मॉनेटरी वैल्यू में। समझे? वो सब क्या है? वो सब मेरा टर्नओवर है। समझे ना? और सेल्स का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग। तो बस देखिए, यही है। और इसमें एक चीज और हम लोग समझेंगे कि आखिर इनकम से कहां कहां इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए वो भी देख। तो गाइस देखिए, इनकम का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। इनकम का सबसे पहला इफेक्ट और इनकम का सबसे पहला कारण यह है कि इनफ्लो ऑफ एसेट, मतलब एसेट का आना होगा। इनफ्लो मतलब आना, एसेट का आना होगा तो भी इनकम होगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी का जाना होगा तो भी क्या होगा? इनकम होगा। तो अगर एसेट और लायबिलिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी उसका आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीज इन फर्म्स कैपिटल एंड इक्विटी, मतलब कि फर्म का कैपिटल, कैपिटल मतलब तो समझते हैं ना? नहीं अगर समझते तो उसका भी आई बटन पे मैंने लिंक डाल दिया है, आप लोग वहां से जाके देख लीजिए। ठीक है, फर्म्स कैपिटल और इक्विटी। कैपिटल का तो मतलब समझ गए कि क्या होता है? फर्म में जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा अगर इंक्रीज कर जाए तो वो भी क्या है? इनकम ही है एक तरीके से। और इक्विटी का मतलब होता है, जैसे शेयर बाजार होता है ना, शेयर जैसे होता है वैसे ही कंपनी में
ठीक उसी शेयर को हम लोग कंपनी के भाषा में क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, समझे। तो यही चीज है, अगर इक्विटी या फिर फर्म्स कैपिटल में अगर इंक्रीमेंट होता है तो उसको हम लोग इनकम जनरेट करते हैं। इनकम से यही 3 कारण से इनकम होता भी है और इसी तीनों पे इनकम का इफेक्ट भी नजर आता है, समझे बात को। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गेन किसको बोलते हैं। तो गाइस देखिए, इनकम, इनकम का मतलब तो आप लोग समझ ही गए। इनकम को 2 पार्ट में मैंने यहां बांटा है, पहला गेन और दूसरा प्रॉफिट। तो देखिए, गेन का मतलब होता है कि जो भी इनकम हो अगर वो नॉन ऑपरेटिंग हो, मतलब कि कुछ ऐसा इनकम हो जो कि फर्म जो हम खोले हैं वो उसके लिए नहीं खोले हो, ठीक है, मतलब स्पेशली डे टू डे बिजनेस लाइफ में नहीं वो आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम चश्मा का दुकान खोल के बैठे हैं, ठीक है, उसमें अगर हम चश्मा बेच के कुछ पैसा कमा रहे हैं तो मेरा पर्पस क्या है चश्मा का दुकान खोलने का, कि चश्मा बेच के हम पैसा कमाए। अगर वो हम पैसा कमाते तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन उसमें जो मेरा सोफा लगा हुआ था, जो मेरा एसेट है सोफा लगा हुआ, उस सोफा को अगर हम बेच के कुछ पैसा कमा लिए तो वो मेरे लिए होगा गेन, क्योंकि ये बार बार नहीं ना हो रहा है। बार बार हम तो सोफा बेच के नहीं कमाएंगे पैसा, हम क्या होगा कभी कभी कमाएंगे, ठीक है, मतलब एकाएक कभी कुछ हुआ ऐसा जिसकी वजह से हमको इनकम जनरेट हो गया, ठीक है। जैसे कि हम मार्केट में रोड पे हम चल रहे हैं, ठीक है, हम अपना ऑफिस जा रहे हैं चल के, वहां पे हमको 500 रुपीज की नोट गिरा हुआ मिल गया, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, वो हुआ मेरे लिए गेन। मतलब अनसर्टेन आ जाए लेकिन वो बिजनेस की वजह से आए, समझे, तो वो है गेन। और प्रॉफिट का मतलब, प्रॉफिट मतलब जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए हम दुकान खोल के बैठे हैं या जिस पर्पस के लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, वो पर्पस से अगर कुछ इनकम जनरेट होता है तो वो मेरा हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए, प्रॉफिट में 2 पार्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। तो चलिए अभी इनकम गेन को अच्छे से समझते हैं और फिर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सारे को अच्छे से। तो गाइस देखिए, गेन, गेन का क्या मतलब होता है, गेन का मतलब है इनकम अर्न फ्रॉम इंसिडेंशियल ट्रांजैक्शन अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। मतलब हुआ कि जो भी हम इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, जो भी मेरा इनकम होता है, इंसिडेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि वो ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस के वजह से होता है, ठीक है, अदर देन ऑपरेटिंग, अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को छोड़ के जो भी ट्रांजैक्शन से मेरा इनकम होता है वो सारा किस में आता है, गेन में आता है, किसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, ठीक है। अब देखिए, एक चीज आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग में क्या होता है। इसमें एग्जांपल तो आपको पता ही है, एग्जांपल सब इसमें क्या क्या आएगा, लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अच्छा गेन है ना, तो गेन में हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब कोई भी एसेट को हम बेचे उससे हमको प्रॉफिट हुआ तो वो मेरा क्या हो गया, गेन हो गया, समझे। मतलब कि हमको डिस्काउंट मिल गया, क्या मिल गया, डिस्काउंट, जो हमको डिस्काउंट मिला, कोई आदमी आया वो हमको डिस्काउंट देके चला गया, या फिर क्रेडिटर हमको पैसा माफ कर दिया, तो ये सब तो बार बार नहीं होगा, ये सब कभी कभी होगा, तो ये सब क्या आ जाएगा, ये सब गेन में आ जाता है, समझे। अब देखिए, वहां पे एक प्रॉब्लम था ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ऑल द एक्टिविटी ऑफ एंटिटी, एंटिटी मतलब पता है ना, फर्म, विच आर प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ दैट एंटिटी, मतलब कि पैसा कमाने के लिए जो भी फर्म का जो मेन एक्टिविटी है, प्रिंसिपल एक्टिविटी है, समझे, या फिर कोर एक्टिविटी हो, वो सब अगर होता है तो वो सब किस में आ जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब जैसे कि हम पहले ही बताएं कि जैसे मेरा काम है पढ़ाना, तो अगर हम पढ़ा के पैसा कमाते हैं तो वो क्या होगा, वो मेरा हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसी जगह पे अगर हम फोटो स्टेट का एक मशीन बैठा दें और फोटो स्टेट से हम पैसा कमाने लगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोटो स्टेट करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम क्या है, पढ़ाना है, समझे ना बात को। तो इसमें देखिए क्या आ जाता है, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी पेड, मतलब जो भी चीज इस बिजनेस का मेन काम है वो सब किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, समझे ना बात। अब देखिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, वो सारा एक्टिविटी जो कि डायरेक्टली नहीं,
इनडायरेक्टली बिजनेस पे डिपेंडेंट है। समझे? अब जैसे देखिए, द एक्टिविटी विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रिंसिपल एक्टिविटी कोर एक्टिविटी ऑफ दैट बिजनेस, मतलब जो डायरेक्टली नहीं रिलेटेड है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। समझे? दीज एक्टिविटी आर ऑफ इंसिडेंशियल बेसिस, मतलब ये सब क्या है, उस फर्म के वजह से ये सब एक्टिविटी होता है। समझे बात को? जैसे इसमें देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हम उस फर्म के पैसा को कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं, उसके वजह से जो हमको इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, वो भी मेरा हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना मेरे फर्म का काम थोड़े है। मेरे फर्म का काम है गुड्स को मतलब बेचना और उससे पैसा कमाना, तो वो अगर हम काम करते हैं तो वो क्या होगा, ऑपरेटिंग हो जाएगा। समझे? जैसे देखिए, लॉस बाय फायर, अगर एकाएक बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया आग लग के, तो वो सब मेरा क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, मतलब कोई भी चीज, मेरे यहाँ कोई एसेट रखा होता है, जैसे कोई बाइक पड़ा हुआ था, उस बाइक को हम बेच दिए, बेच के हम पैसा कमा लिए, तो वो क्या हुआ, वो हुआ मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझे? अब चलिए आप देखते हैं कि प्रॉफिट में क्या होता है। तो गाइस, हम लोग इनकम और गेन समझ गए, अब बारी आई है प्रॉफिट को समझने की। तो देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम अर्न बाय एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। गेन में क्या था, हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा जिससे पैसा कमाते थे, ठीक है, और यहां पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कमाते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो आप लोग अच्छे से जानते हैं क्या है, वो बताने की जरूरत है नहीं। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेच के जो हम लोग प्रॉफिट कमाए, ठीक है, और रेंडिंग सर्विसेज, मतलब सर्विसेज देखिए, जैसे कि मेरे ट्यूशन में क्या होता है, हम तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो सर्विस प्रोवाइड करके जो भी हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो इनकम मेरा क्या होगा, प्रॉफिट कैटेगरी में आएगा। समझे बात को? अब देखिए, प्रॉफिट का एक पार्ट है ग्रॉस प्रॉफिट और दूसरा पार्ट है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है टोटल सेल ऑफ द फर्म माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आप कहिएगा कि सर टोटल सेल मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब, तो टोटल सेल मतलब होता है कि मैंने टोटल कितना का रिवेन्यू जनरेट किया। समझे? टोटल हम कितना पैसा कमाए नहीं, टोटल हम कितना पैसा आया मेरे पास। समझे बात को? ये क्या है, ये है मेरा टोटल सेल। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है, देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब होता है सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेल। मतलब है कि जैसे कि ये मार्कर अगर हम बना रहे हैं, तो इस मार्कर को मार्केट में लॉन्च करने तक, मतलब एक कस्टमर के खरीदने तक, इस पे कितना पैसा पड़ रहा है इस मार्केट का, इस मार्कर का, मतलब इसमें बनाने में कितना कॉस्ट पड़ रहा है, इसमें हमको इसका एडवर्टाइजमेंट करने में कितना कॉस्ट पड़ रहा है, इसका मशीनरी जो जिसके वजह से जो यह मार्कर डिजाइन हो रहा है उस पर हमको कितना कॉस्ट पड़ रहा है, सबको हम कैलकुलेट करके और पर पीस का अगर हम दाम निकाल देते हैं, या फिर ओवरऑल सब का अगर हम एक साथ दाम निकाल देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा मेरा, कॉस्ट ऑन गुड सोल्ड। मतलब सम ऑफ ऑल वेरिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व इन सेल, मतलब सेल में इन्वॉल्व होना चाहिए, सेल के अलावा नहीं। अब जैसे ये बिकने के बाद इसका हम सर्विस, जैसे आप लोग फोन खरीदते हैं, तो फोन में क्या होता है, एक फोन बनाने का कॉस्ट आता है, कि फोन बना के लॉन्च करने तक का कॉस्ट, कि कस्टमर आप लोग उसको जाके खरीदे। उसके बाद भी कुछ कॉस्ट आते हैं, जैसे कि जब फोन खराब हो गया, तो फोन को खराब होने के बाद क्या होता है, हम लोग को सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, वहां भी कंपनी को तो खर्च पड़ता है ना, तो वो खर्च कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होगा, सर्विस सेंटर वाला जो खर्च होगा, मतलब आफ्टर गुड सोल्ड जो भी खर्च होगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होगा। समझे? मतलब गुड्स को बेचने तक का जो खर्चा है वो मेरा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हो गया टोटल सेल, जितना हमने माल बेचा वो माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। समझ गए ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को अच्छे तरीके से? अब देखिए, नेट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट अर्न आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंस फ्रॉम टोटल रिवेन्यू। मतलब है कि ओवरऑल जितना हम रिवेन्यू जनरेट किए, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग हो, उसमें से जितना भी मेरा एक्सपेंस है, जितना ही मेरा खर्च है, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, वो सारा को अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो वो मेरा क्या निकल जाता है, नेट प्रॉफिट। यानी कि कहने का मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट कुछ अलग होगा और नेट प्रॉफिट
कुछ अलग होगा। ग्रॉस प्रॉफिट से ही हम लोग नेट प्रॉफिट को बनाते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो आया उसमें से हम लोग जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम उसमें से माइनस कर देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम उसमें ऐड कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में, ठीक है। और ग्रॉस लॉस कब होगा? ठीक इसका उल्टा, मतलब है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ज्यादा होगा और टोटल सेल कम होगा, तो उसमें क्या आएगा? हमको ग्रॉस लॉस आ जाएगा, समझे। अब देखिए सेम वही चीज है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का ठीक उल्टा होता है नेट लॉस। नेट लॉस में क्या होगा कि मेरा जो टोटल एक्सपेंस है वो मेरा ज्यादा होगा और जो मेरा रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, वो मेरा कम होगा, समझे। तो वही चीज हम यहां लिखे हैं इन अपोजिट केस, मतलब कि टोटल एक्सपेंस ज्यादा हो जाए और टोटल रेवेन्यू कम हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाता है? वो नेट लॉस हो जाता है। समझ गए आप लोग? तीनों समझ गए होगा कि इनकम, गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। अगर ये तीनों अच्छे से आपको समझ में आ गया और ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जाके लाइक करें मेरे इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोग के दोस्त लोग भी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से ये तीनों चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रिपीटिंग कॉमर्स क्लासेस को और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।